मैंने क्या कर दिया? मैंने आपका वादा नहीं निभाया। मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मगरमच्छ कोई आवाज नहीं करता, लेकिन अंधेरे में भी सलमा देख पाती है कि उसकी उन पत्थर जैसी आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे हैं। क्या हुआ आपको? मैं कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ खो गए हैं आप? ओह, तुम कुछ कह रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। सुनाई कैसे देगा? आपका मन यहाँ है ही नहीं। नदी के पानी में ज्यादा खोए हुए हैं क्या? इतना क्यों देख रहे हैं? नदी की ओर टकटकी लगाए। ऐसा कुछ नहीं सलमा, बस ये जो नदी की धारा बह रही है उसे देखना अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा ही लगता है या इसमें कोई और रहस्य भी है? आपकी आंखों की भाषा से मैं समझती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हर बात हर समय कही नहीं जा सकती सलमा, कुछ बातें अपने अंदर ही रखना बेहतर होता है। क्यों? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ कि आप मुझसे कह नहीं सकते? ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मुझे दुख होगा? दुख नहीं, शायद तुम यकीन ही नहीं कर पाओगी या शायद डर जाओगी और मुझे पहले की तरह सामान्य नजरों से नहीं देख पाओगी। देखिए, डर के कारण मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आपकी हर बात के साथ खुद को ढालने के लिए ही तो आई हूँ। आप कहिए, मुझ पर भरोसा रखिए। यह बात बहुत पुरानी है, मेरे पिता ने यह अपने पिता से पाई थी और मैंने अपने पिता से। यह एक तरह की विद्या है। विद्या? किस चीज की विद्या? किताबों की विद्या तो आपके पास काफी है, ये मैं जानती हूँ। नहीं, ये वैसी विद्या नहीं है, ये जादू विद्या है। जादू विद्या मतलब वही जो हाथ की सफाई वाले खेल में दिखाते हैं, है ना? नहीं सलमा, ये उससे कहीं बड़ा और कहीं गहरा है। मैं इस विद्या के जरिए अपना रूप बदल सकता हूँ, किसी भी जीव का रूप धारण कर सकता हूँ। आप मुझसे मजाक कर रही हैं? रूप बदलना तो बस कुछ कहानियों में ही सुना है। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सलमा, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ा बोझ भी। अगर सच में कह रहे हैं तो आपको सबूत देना होगा। जब तक मैं सबूत न देख लूँ मैं एक पल भी विश्वास नहीं करूंगी। आप एक काम कीजिए, एक बार पक्षी बन जाइए और हमारे आम के पेड़ पर जाकर बैठिए। मैं अपनी आंखों से देखूंगी। ये कोई खेल नहीं है सलमा, इसके लिए खास समय और तैयारी चाहिए और यह बहुत खतरनाक है। जरा सी गलती में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो फिर खतरा किस बात का है और कब दिखाएंगे? अगर आप सच में कर सकते हैं तो मुझे न दिखाने की वजह क्या है? या फिर आपको डर है कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा? मुझे डर लग रहा है, परिणाम के बारे में सोचकर यह विद्या प्रकट नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें और कितने दिन अंधेरे में रखूं? तो दिखाओ, मुझे सच में देखने की बहुत इच्छा है। अच्छा, क्या आप कोई बड़ा जीव भी बन सकते हैं, जैसे कि 1 बजे? हाँ, कर सकता हूँ। एक हाथी? वो भी कर सकता हूँ। तो क्या आप 1 बजे मगरमच्छ बन सकते हैं? जैसे हमारे घाट पर पाठ के समय जो बड़े मगरमच्छ तैरते दिखते हैं, वैसे ही विशाल 1 बजे मगरमच्छ। उमेर सलमा, उन सब भयानक रूपों की बात छोड़ दो। वो एक माया ममता रहित ठंडी देह है, उसे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो जानती हूँ कि उस मगरमच्छ के अंदर मेरा पति है। मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सामने उसकी कितनी शक्ति है। वह चाहे तो नदी का राजा बन सकता है। मैं मगरमच्छ ही देखूंगी। आप मुझे मना नहीं कर सकते। जिद मत करो सलमा, बहुत कुछ देखो। नहीं, मैं मगरमच्छ ही देखूंगी। आपको मेरी यह विनती माननी ही होगी, नहीं तो मैं समझूंगी कि आपने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। ठीक है, जब तुम सुनोगी ही नहीं तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया, लेकिन मेरी हर एक बात तुम्हें अक्षरशः माननी होगी। याद रहेगा। हाँ हाँ, सब याद रहेगा। आप बस बताइए कब, कहाँ, किस समय। अगले पशु अवकाश की रात नदी के घाट पर तैयार रहना। सेरेनादेर, तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में क्यों है? क्या रात इतनी अच्छी नहीं रही? नहीं कादिर भाई, वैसे ही थोड़ी सोच में हूँ। सोच? तुझे फिर किस बात की चिंता है? जमीन जायदाद है, बीवी है, और क्या चाहिए? हमारे जैसे लोगों को तो नमक लाने में भी दिक्कत होती है, या आपके जैसे लोगों को? हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या उसके कोई समस्या नहीं हो सकती? क्या कह रहे हो? अधीर, मुझे बताओ। मैंने एक बड़ा फैसला ले लिया है बशीर। अब लग रहा है कि पता नहीं सही किया या नहीं। क्या फैसला? मैंने सलमा को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ, कोई भी शोक नहीं। मेरी ताकत के बारे में,
तू पागल हो गया है? इतने सालों की छुपी बात तूने क्यों बता दी? अब और नहीं सह पा रहा हूँ भाई। अपने सबसे प्रिय इंसान से इतना बड़ा सच छुपाकर रखना सीने में बोझ बनता जा रहा था। क्या तू एशिया की कोई गुप्त बात का धंधा कर रहा है? हमें भी तो बता सकता था। पहली बात, सारी बातें तो गोलमोल नहीं करनी चाहिए। नदीर, तू मेरे साथ चल, यहाँ बात नहीं हो सकती। बशीर नदी को लेकर चाय की दुकान से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे जाता है। अब बता क्या हुआ? भाभी ने क्या कहा? सुन। वो पहले तो यकीन नहीं कर रही थी, फिर जब समझ गई कि मैं सच बोल रहा हूँ तब से जिद कर रही है कि वो अपनी आंखों से देखेगी। मैं जैनतम हूँ, यही होना था। क्या देखना चाहती है मगरमच्छ? कबीर, तेरा सर्वनाश हो। तू उसे एक बार शालिक पक्षी बनकर भी दिखा सकता था, लेकिन सीधा मगरमच्छ बनने के लिए क्यों राजी हो गया? उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी, कर नहीं पाया। वादा कर दिया है कि कल रात फिर दिखाऊंगा, लेकिन मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मामला ठीक नहीं है भाई, काम बहुत खतरनाक है। तू भाभी को सारे नियम और कारण अच्छे से समझा दे। लड़कियों का मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई भरोसा नहीं है। यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है बशीर। क्या बात है सलमा टॉकीज, आज इतनी खुश खुश क्यों लग रही हो? नादिर भाई ने क्या तुम्हें कोई नया गहना दिला दिया है? अरे नहीं, गहनों से भी कहीं बड़ी चीज मिली है मुझे। कैसी मिली, बताएगी तो? अब भी नहीं बता सकती, लेकिन इतना जान ले, मेरे सामने कोई आम इंसान नहीं है। उसमें ऐसी खूबियां हैं जो इस गांव में और किसी में नहीं। किसकी बात कर रही है? क्या उन्होंने शहर में कोई बड़ी नौकरी पाली है? अरे छोड़, शहर की नौकरी के सामने ये कुछ भी नहीं है। समय आने पर तो सब जान जाएगी, तब समझेगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तेरी बात सुनकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो, तुझे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, ज्यादा खुशी की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाती है। नजर लगेगी क्या? मेरे पति में जो ताकत है उसमें कोई भी नजर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस कल की रात आ जाए, मैं अपनी आंखों से देखूंगी। इस बारे में बॉस के दोनों दोस्तों को एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन नदी का चेहरा इतना सूखा क्यों है? चोचो, मैं थोड़ी बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ। आपकी सलाह के बिना इसका कोई हल नहीं है। अगर आप उसे थोड़ा समझा दें। क्या समस्या है बेटा, खुलकर बताओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। चाचा, मैंने अपने वंश का सबसे बड़ा राज अपनी पत्नी को बता दिया है। रब्बात आना वाली बात। आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारे पिता को भी जानता था, दादा को भी जानता था। ये विद्या एक कान से दूसरे कान तक जाती है, लेकिन बाहर कभी प्रकट नहीं होती। तुमने वह नियम तोड़ दिया, लेकिन क्यों? उसे प्यार करता हूँ चाचा, उसके सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। प्यार अच्छा है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जो चीज तुम धारण करते हो वह आम लोगों के लिए नहीं है। उनका मन इसे सहन नहीं कर सकता। या तो वे डर जाते हैं या फिर जिज्ञासु हो उठते हैं। तुम्हारी पत्नी अब किस रास्ते पर है? दूसरे रास्ते पर। अब वह अपनी आंखों से सबूत देखना चाहती है। मैंने भी वादा किया है कि मैं मगरमच्छ बनकर दिखाऊंगा। तुमने सृष्टि की बात की है, क्या तुम वाकई उस भयानक विवेकहीन प्राणी का रूप धारण करोगे, वह भी अपनी ही पत्नी के सामने? क्या तुम्हें पता है कि उस रोग को अपनाने पर तुम्हारे भीतर की मानवता कुछ समय के लिए दब जाएगी? तब केवल हिंस्र स्वभाव ही काम करेगा। आप उसे बचाइए चाचा, आप उसे बचाइए। उसे पूजा ने वजन का काम नहीं किया। अब समझाने का समय नहीं है। बॉस ने भी वादा कर दिया है, मर्द की बात की कीमत होती है। कई पोते के दादा, 1 बजे बात सुनो। जब काम करना ही है तो बहुत सावधानी से करना, और अपनी पत्नी को अच्छे से समझा देना कि उसकी मानसिक स्थिरता न खोए। एक पल की गलती तुम्हें हमेशा के लिए इंसान से जानवर बना सकती है। फेरा का जल ही तुम्हारी जीवन रेखा है। अगर वह रेखा मिट गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा चाचा। सलमा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी अपने फैसले पर अडिग हो? हम अभी भी इसे रोक सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आपको लग रहा है कि मैं डर जाऊंगी और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। यह विश्वास की बात नहीं है सलमा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। जो तुम देखना चाहती हो वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। किताब के पन्नों पर पढ़ना और अपनी आंखों के सामने अपने पति को एक भयानक जानवर में बदलते देखना, ये दोनों एक जैसी बात नहीं है।
मगरमच्छ के रूप में कोई माया नहीं रहती। शायद मैं तुम्हें पहचान भी न सकूं। मैं बस अपनी इच्छा शक्ति के बल पर फिर से लौटने की कोशिश करूंगा। बाकी सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। आपको मुझ पर इतनी भी भरोसा नहीं है? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे को मैं नहीं समझूंगी। आप सच में देर कर रहे हैं। चलिए। ठीक है चलो, लेकिन जाने से पहले नियमों को एक बार फिर सुन लो। मैंने मिट्टी के बर्तन में मंत्रित पानी लिया है। हाँ, आपने कहा था पहला यह कि आप पेड़ के पास मगरमच्छ बनेंगे, और दूसरा दूसरा मेरे पास रहेगा। जब आप लौट आएंगे तो मैं वह पानी आप पर छिड़क दूंगी और आप फिर से इंसान बन जाएंगे। और सबसे जरूरी बात क्या है, किसी भी हालत में दूसरा बर्तन हाथ से गिरना नहीं चाहिए। अगर यह जमीन पर गिर जाए तो मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा। हमेशा के लिए मगरमच्छ ही बना रह जाऊंगा। याद रखना रहेगा। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगा। अब चलिए, रात हो रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं हूं ना, डर मत। अब बस मेरी बात याद रखना, मैंने जो जो कहा है वही करना। लो ये दूसरा बर्तन ध्यान से पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो ताकि गिर ना जाए। पकड़ लिया मैंने। अब शुरू कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कदम भी मत हिलना, यहाँ से चिल्लाना मत, बस मेरे लौटने का इंतजार करना। ठीक है। महिला पहले बर्तन से पानी लेकर अपने ऊपर छिड़कती है और बड़बड़ाते हुए कुछ मंत्र बोलने लगती है। अचानक वह जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। अरे सलमा, मेरा शरीर उड़ता सा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? आपके हाथ पैर कैसे हैं? मैं जा रहा हूँ। डरना मत, कृपया थोड़ा शांत रहो। सलमा की आंखों के सामने नाग एक पल में एक भयानक मगरमच्छ का रूप ले लेता है। हे सृष्टिकर्ता, मैं क्या देख रही हूँ? इतना बड़ा मगरमच्छ अपनी ठंडी पत्थर जैसी आंखों से एक बार सलमा की ओर देखता है। उन आंखों में कोई पहचान नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस केवल आदिम क्रूरता है। फिर वह नदी के पानी में उतर जाता है। नहीं, डरना नहीं चाहिए। यह मेरी परीक्षा है। मेरे पति मेरी हिम्मत देखना चाहते हैं। मैं यहीं खड़ी रहूंगी, वे जरूर लौट कर आएंगे। कुछ देर बाद नदी का पानी उथल पुथल करके मगरमच्छ फिर से घाट की ओर लौटने लगता है। आप लौट आए हैं। मुझे पता था आप आएंगे। रुकिए, मैं पानी छिटक रही हूँ। नहीं, पास मत लाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। गाने से रहित होकर सलमा पीछे की ओर दौड़ पड़ती है। उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन छिटक कर गिर जाता है और टूट जाता है। मंत्र पढ़ने के लिए रखा सारा पानी पल भर में जमीन सोख लेती है। ये क्या कर दिया मैंने? बर्तन मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। सारा पानी। मैंने ये क्या कर दिया? मैं आपकी बात नहीं निभा पाई। मैं डर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मगरमच्छ कोई आवाज नहीं करता, लेकिन अंधेरे में भी सलमा देख पाती है कि उसकी पत्थर जैसी आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे हैं। कुछ बोलिए, कुछ कीजिए। मुझे बताइए, क्या लौटने का कोई रास्ता नहीं है? एक बार कहिए। मगरमच्छ बहुत धीरे धीरे अपना सिर इधर उधर हिलाता है, जैसे उसका पूरा शरीर दुख और निराशा में डूब गया हो। वह आखिरी बार सलमा की ओर देखता है और धीरे धीरे अपना शरीर मोड़कर नदी की अथाह गहराई में उतर जाता है। नहीं, मत जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। वापस आ जाइए, मुझसे गलती हो गई है, वापस आ जाइए। शायद वहीं बैठी हूँ, सलमा और सलमा। बॉबी, आप यहाँ हैं? पूरी रात कहाँ थे? और नादिर कहाँ है? वह अब नहीं है, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। कौन कह सकता है वे नादिर भाई कहाँ चले गए? मैंने इसे खत्म कर दिया। मैंने नहीं, मेरी एक पल की गलती के कारण वह हमेशा के लिए खो गया। सलमा रोते रोते रात की सारी घटना बता देती है। मैंने उसे मना किया था, मोरा चाचा ने भी सावधान किया था, लेकिन उसने सिर्फ आपकी जिद की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान दे दी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। भाई, मैं भी तबाही का कारण हूँ।
सुना नहीं? नादिर कहाँ है? कोई कह रहा है कि वह शहर भाग गया है, कोई कह रहा है कि वह नदी में डूबकर मर गया। उसकी बीवी पागल हो गई है। वह दिन भर नदी के घाट पर बैठती है। पता नहीं उस आदमी को क्या हुआ। बात मत कीजिए कादिर भाई, मेरा दोस्त ऐसा इंसान नहीं है जो भाग जाएगा। तो फिर वह गया कहाँ? क्या वह जमीन में समा गया या आसमान ने उसे उठा लिया? कोई न कोई कारण तो जरूर है। समय आ गया है, सब लोग मशीन की तरह हो गए हैं। चाचा आप बताइए, उसे वापस लाने का क्या कोई और तरीका नहीं है? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नहीं माँ, जो पानी एक बार जमीन में मिल जाता है उसे फिर से बर्तन में नहीं लाया जा सकता। जो जीवन एक बार अपना रूप बदल लेता है उसकी वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? उसकी यादों के साथ और अपनी सुबह की पछतावे के साथ। यही तुम्हारे जीवन की सजा है। उसी घाट पर जाकर बैठना, शायद उसकी झलक मिल जाए, लेकिन उसे फिर कभी छू नहीं पाओगी। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता। आज भी यहाँ बैठी हो भाभी? तुम आ गए बसीर, आओ कृपया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? शरीर अब क्या रहेगा, दिल तो कब का मर चुका है। वो आज भी आया था। क्या आप सच में उसे देखती हैं या यह सिर्फ आपका वहम है? शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं पहचानती हूँ। हर रोज शाम इसी वक्त वह आता है, घाट के उस पार उभरता है, मेरी ओर देखता रहता है। जब तक मैं रहती हूँ वह भी रहता है। मैं उठकर चली जाती हूँ तो वह भी चला जाता है। अब तो नए लड़के लड़कियां ही घाट से डरते हैं। उन्होंने इसका नाम रख दिया है नादिर का घाट। नाम तो बिल्कुल सही रखा है, यह घाट तो उसी का है। लोग कहते हैं कि नादिर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के गम में नदी में डूबकर मर गया था। उसकी आत्मा, कहते हैं, मगरमच्छ का रूप लेकर इस घाट की रखवाली करती है। अगर कोई यहाँ आता है तो वह उसे भी खींच ले जाती है। इसी डर से कम अब कोई यहाँ आकर हमें परेशान नहीं करता। अब यह जगह सिर्फ मेरी और भी हो गई है। घर चलो भाभी, शाम हो रही है। तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर और यहीं बैठूंगी। वह अब भी मेरी ही तरफ देख रहा है।